नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने पिछले कुछ वीडियो का रिस्पॉन्स देख रहा था, तभी अचानक मेरे मन में एक सवाल आया। आखिर इन्वेस्टर अपनी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट इतनी जल्दी क्यों बेच देती है? पहली बार सुनने में यह एक बहुत साधारण सवाल लगता है, लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में लंबे समय तक वेल्थ बनाना चाहती हैं तो हो सकता है यही एक सवाल आपके पूरे इन्वेस्टिंग सफ़र की दिशा बदल दे। क्योंकि हैरानी की बात यह है कि ज़्यादातर लोग पैसा गलत इन्वेस्टमेंट खरीद कर नहीं गंवाते, वे अक्सर अपनी सही इन्वेस्टमेंट को गलत समय पर बेचकर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। सोचिए, अगर किसी इन्वेस्टर ने एक शानदार कंपनी खरीद ली, लेकिन कुछ ही समय बाद थोड़ा सा प्रॉफिट देखकर उसे बेच दिया और वही कंपनी अगले कुछ वर्षों में 5 गुना 10 गुना या उससे भी ज़्यादा बढ़ गई, तो असली नुकसान किस बात का हुआ? गलत कंपनी खरीदने का या सही कंपनी को बहुत जल्दी बेच देने का? यही सोचकर मैंने फैसला लिया कि इस विषय पर विस्तार से बात करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी अगली सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट गलती सही शेयर खरीदने में नहीं बल्कि उसे बहुत जल्दी बेचने में छुपी हो। तो आइए समझते हैं आखिर क्यों ज़्यादातर इन्वेस्टर अपनी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट को सबसे पहले बेच देते हैं। जब कोई व्यक्ति इन्वेस्टिंग शुरू करता है तो उसका एक ही सपना होता है, अच्छा प्रॉफिट कमाना। लेकिन एक दिलचस्प बात है, कई बार लोगों को प्रॉफिट कमाने से ज़्यादा खुशी उसे तुरंत अपने पास सुरक्षित रखने में मिलती है। यहीं से हमारी साइकोलॉजी काम करना शुरू करती है। मान लीजिए आपने किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया, कुछ महीने बाद आपका पैसा 20 या 30% बढ़ गया। जैसे ही आप बढ़ता हुआ रिटर्न देखते हैं आप खुश हो जाते हैं, लेकिन उसी समय मन में एक डर भी आने लगता है। अगर कल शेयर गिर गया तो, अगर यह प्रॉफिट वापस चला गया तो? इसी डर की वजह से बहुत से लोग जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं। उन्हें लगता है कि अभी बेच देना ही सबसे सही फैसला है, लेकिन हर बार ऐसा करना जरूरी नहीं है कि सही हो। कई अच्छी कंपनियां धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, उनकी असली ग्रोथ कुछ महीनों में नहीं बल्कि कई सालों में दिखाई देती है। अगर कोई इन्वेस्टर थोड़ा सा प्रॉफिट देखकर ही बाहर निकल जाए तो वह भविष्य में मिलने वाले बड़े रिटर्न से चूक सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि कभी भी सेल नहीं करना चाहिए, मतलब सिर्फ इतना है कि फैसला डर या लालच देखकर नहीं बल्कि अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को देखकर लेना चाहिए। याद रखिए, जल्दी प्रॉफिट बुक करना आसान है, लेकिन लंबे समय तक अच्छी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना एक सफल इन्वेस्टर की पहचान होती है। यही आदत धीरे धीरे बड़ी वेल्थ बनाने में मदद करती है। हर इन्वेस्टर चाहता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट से अच्छा प्रॉफिट मिले, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट दिखने लगता है एक नया डर भी शुरू हो जाता है। मन में बार बार यही सवाल आता है, अगर यह प्रॉफिट वापस चला गया तो? बिहेवियरल फाइनेंस में इस सोच को लॉस एवर्जन कहा जाता है। इसका मतलब है लोगों को लॉस का दुख प्रॉफिट की खुशी से ज़्यादा महसूस होता है। मान लीजिए आपकी किसी इन्वेस्टमेंट पर 30% का प्रॉफिट चल रहा है। शुरुआत में आप बहुत खुश होंगे, लेकिन कुछ समय बाद आप बार बार अपना पोर्टफोलियो देखने लगेंगे। मार्केट में थोड़ी सी गिरावट भी आपको परेशान करने लगेगी। फिर आपके मन में सवाल आएगा, अगर कल मार्केट और नीचे चली गई तो? अगर मेरा सारा प्रॉफिट खत्म हो गया तो? यहीं से डर आपके फैसले पर असर डालना शुरू कर देता है। अब आपका ध्यान ज़्यादा रिटर्न कमाने पर नहीं बल्कि जो प्रॉफिट मिला है उसे बचाने पर आ जाता है। इसी वजह से कई लोग अपनी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी बेच देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अच्छी कंपनियों के शेयर हमेशा सीधी लाइन में नहीं बढ़ते, वे बीच बीच में गिरते भी हैं और फिर आगे भी बढ़ते हैं। यह मार्केट का सामान्य हिस्सा है। अगर हर छोटी गिरावट से डर कर हम अपनी इन्वेस्टमेंट बेच देंगे तो भविष्य में मिलने वाले बड़े रिटर्न से चूक सकती है। इसीलिए एक समझदार इन्वेस्टर डर देखकर फैसला नहीं लेता, वह अपने इन्वेस्टमेंट प्लान, कंपनी की क्वालिटी
और अपने लॉन्ग टर्म लक्ष्य को देखकर शांत दिमाग से डिसीजन लेता है। याद रखिए, कई बार सबसे बड़ा नुकसान मार्केट नहीं करती, बल्कि हमारा डर हमसे गलत समय पर गलत फैसले करवा देता है। बहुत से इन्वेस्टर एक आम गलती करती है, वे किसी भी इन्वेस्टमेंट का फैसला सिर्फ कुछ महीनों या कुछ सालों के रिटर्न को देखकर कर लेती है। अगर उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है तो उन्हें लगता है कि अब उनका लक्ष्य पूरा हो गया और वे अपनी इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं। लेकिन सफल इन्वेस्टिंग सिर्फ जल्दी रिटर्न कमाने का नाम नहीं है। इसकी असली ताकत लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में छिपी होती है। कंपाउंडिंग धीरे धीरे काम करती है, शुरुआत में इसका असर ज़्यादा दिखाई नहीं देता। कई बार तो लगता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत धीरे बढ़ रही है, लेकिन समय बीतने के साथ यही ग्रोथ तेज होने लगती है। यही वजह है कि कई बेहतरीन कंपनियां अपने सबसे बड़े रिटर्न बाद के वर्षों में देती है। दुर्भाग्य से ज़्यादातर इन्वेस्टर इतना इंतजार नहीं कर पाते। उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है और जैसे ही अच्छा प्रॉफिट मिलता है वे उसे अंतिम सफलता मान लेती है। लेकिन कई बार असल सफर तो इसके बाद शुरू होता है। अगर अच्छी कंपनी को और ज़्यादा समय दिया जाए तो वही इन्वेस्टमेंट कई गुना आगे बढ़ सकती है। इसीलिए एक समझदार इन्वेस्टर सिर्फ आज का रिटर्न नहीं देखता, वह यह भी सोचता है कि आने वाले वर्षों में यह कंपनी कहाँ तक जा सकती है। याद रखिए, जल्दी मिलने वाला रिटर्न खुशी जरूर देता है, लेकिन धैर्य के साथ की गई इन्वेस्टिंग लंबे समय में असली वेल्थ बनाती है। समय के साथ मैंने इन्वेस्टर में एक बात बार बार देखी है, जब किसी इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न मिलता है तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उसी समय वे जल्दी फैसला लेने लगते हैं। पहले 30% का रिटर्न मिलता है, फिर 50% का, कई बार 100% का भी, और तभी मन में एक विचार आता है, इतना प्रॉफिट मिल गया है, अब इसे सुरक्षित कर लेना चाहिए। सुनने में यह फैसला सही लगता है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या सिर्फ प्रॉफिट बढ़ जाने से इन्वेस्टमेंट बेच देनी चाहिए, या पहले यह देखना चाहिए कि कंपनी पहले जैसी मजबूत है या नहीं? क्या कंपनी अब भी आगे बढ़ रही है? क्या आपने जिस वजह से इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था वह वजह आज भी सही है? अगर इन सवालों के जवाब हाँ हैं तो सिर्फ प्रॉफिट देखकर जल्दी सेल करना शायद सही फैसला नहीं है। यहीं पर कई इन्वेस्टर गलती कर देते हैं। वे कंपनी को कम और कंपनी अपनी भावनाओं को ज़्यादा सुनती है, जबकि एक समझदार इन्वेस्टर हर फैसला लेने से पहले कंपनी की स्थिति, अपने इन्वेस्टमेंट प्लान और भविष्य की संभावनाओं को देखता है। याद रखिए, मार्केट में बड़ी वेल्थ सिर्फ अच्छी कंपनी चुनने से नहीं बनती, वह तब बनती है जब आप सही कंपनी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहती है। इसलिए अगली बार सेल करने से पहले सिर्फ प्रॉफिट मत देखिए, पहले खुद से पूछिए, क्या कंपनी बदल ली है या सिर्फ शेयर की कीमत बढ़ी है? यही एक सवाल है, आपको बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद कर सकता है। एक दिलचस्प बात यह है कि जिसे बहुत से इन्वेस्टर समझ नहीं पाते, जब उनकी कोई इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न देने लगती है तो उन्हें लगता है कि अब कुछ करना चाहिए। वे सोचते हैं कि शायद अब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या थोड़ी इन्वेस्टमेंट बेच देनी चाहिए। कुछ लोग तो यह भी सोचते हैं कि अब पैसा निकाल लेना ही सबसे सुरक्षित होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन हमेशा कुछ न कुछ करने की सलाह देता है। हमें लगता है कि बार बार फैसले लेना एक अच्छे इन्वेस्टर की निशानी है, लेकिन सच्चाई अलग है। हर बार एक्शन लेना जरूरी नहीं होता। अगर कंपनी अच्छी है, उसका बिजनेस लगातार आगे बढ़ रहा है और आपने जिस वजह से उसमें इन्वेस्ट किया था वह वजह आज भी सही है, तो सिर्फ रिटर्न बढ़ने की वजह से इन्वेस्टमेंट बेच देना सही फैसला नहीं हो सकता। कई बार सबसे मुश्किल काम कुछ नया करना नहीं होता, सबसे मुश्किल काम धैर्य के साथ अच्छी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखना है। यही धैर्य कंपाउंडिंग को अपना काम करने का समय देता है। याद रखिए, हर बढ़ती हुई इन्वेस्टमेंट को बार बार छूने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार अच्छा फैसला कोई नया फैसला न लेना होता है,
सफल इन्वेस्टर जानते हैं कि बड़ी वेल्थ हर दिन कुछ नया करने से नहीं बनती, बल्कि सही इन्वेस्टमेंट के साथ लंबे समय तक जुड़े रहने से बनती है। इसीलिए जब आपकी कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ रही हो तो सिर्फ इसलिए फैसला मत लीजिए क्योंकि उसका रिटर्न बढ़ गया है। पहले यह देखिए क्या कंपनी बदली है या सिर्फ उसकी कीमत बढ़ी है। बिहेवियरल फाइनेंस में एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसे डिस्पोजिशन इफेक्ट कहा जाता है। इसका मतलब है कि बहुत से इन्वेस्टर एक जैसी गलती बार बार करते हैं। जिस इन्वेस्टमेंट में अच्छा प्रॉफिट होता है उसे जल्दी बेच देते हैं, लेकिन जिस इन्वेस्टमेंट में लॉस होता है उसे लंबे समय तक होल्ड करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण हमारी सोच है। जब हम प्रॉफिट वाली इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो हमें लगता है कि हमने सही फैसला लिया, हमें खुशी होती है क्योंकि प्रॉफिट अब हमारे हाथ में आ जाती है। लेकिन जब लॉस वाली इन्वेस्टमेंट बेचने की बात आती है तो मन तैयार नहीं होता, हमें लगता है कि शायद थोड़ा और इंतज़ार कर लेते, हो सकता है यह फिर से ऊपर चली जाए। इसी उम्मीद में लोग लॉस वाली इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक पकड़े रहते हैं और दूसरी तरफ अच्छी इन्वेस्टमेंट को बहुत जल्दी बेच देती है। यही आदत लंबे समय में नुकसान पहुंचा सकती है क्योंकि अच्छी कंपनियां पोर्टफोलियो से जल्दी निकल जाती हैं और कमज़ोर कंपनियां लंबे समय तक बनी रहती हैं। एक समझदार इन्वेस्टर सिर्फ प्रॉफिट या लॉस देखकर फैसला नहीं लेता, वह देखता है कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, क्या भविष्य में उसके बढ़ने की संभावना है और क्या उसने जिस वजह से इन्वेस्ट किया था वह वजह आज भी है। याद रखिए, सफल इन्वेस्टिंग का मतलब जल्दी प्रॉफिट लेना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही कारण से फैसला लेना है। यही आदत लंबे समय में बेहतर रिटर्न और बड़ी वेल्थ बनाने में मदद करती है। मार्केट हमें बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाती है। कई बेहतरीन इन्वेस्टमेंट शुरुआत में साधारण लगती हैं, पहले कुछ सालों में उनका रिटर्न बहुत बड़ा नहीं होता। यहीं पर कई इन्वेस्टर धैर्य खो देते हैं, उन्हें लगता है कि अब जितना रिटर्न मिलना था वह मिल चुका है और वे अपनी इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। अच्छी इन्वेस्टमेंट की असली ताकत शुरुआती रिटर्न में नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में होती है। कंपाउंडिंग धीरे धीरे काम करती है, शुरुआत में इसका असर कम दिखाई देता है, लेकिन समय बीतने के साथ इसकी रफ्तार बढ़ने लगती है। यही वजह है कि कई अच्छी कंपनियां अपने सबसे बड़े रिटर्न बाद के वर्षों में देती है। अगर कोई इन्वेस्टर बहुत जल्दी एग्जिट कर जाए तो वह उस बड़े मौके को चूक सकता है, क्योंकि कई बार असली वेल्थ बाद के वर्षों में बनती है। इसलिए सिर्फ आज का रिटर्न देखकर भविष्य का फैसला नहीं करना चाहिए। एक समझदार इन्वेस्टर जानता है कि अच्छी कंपनी चुनना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है उसे पर्याप्त समय देना। कई बार सबसे बड़ा रिटर्न सही स्टॉक खरीदने से नहीं बल्कि उसे लंबे समय तक होल्ड करने से मिलता है। याद रखिए, अगर कंपनी मजबूत है और आपने जिस वजह से उसमें इन्वेस्ट किया था वह वजह भी आज भी सही है तो सिर्फ समय बीतने की वजह से जल्दी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं होती। धैर्य ही वह ताकत है जो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे बड़ी वेल्थ में बदल सकती है। सफल इन्वेस्टर हर बार प्रॉफिट देखकर अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं बेचते। वे पहले खुद से एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछते हैं, क्या मैंने जिस वजह से इन्वेस्ट किया था वह वजह अब भी सही है? यही सवाल एक सामान्य और एक सफल इन्वेस्टर में सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। अगर कंपनी का बिजनेस पहले की तरह मजबूत है, अगर कंपनी लगातार आगे बढ़ रही है, अगर भविष्य में भी उसके बढ़ने की अच्छी संभावना है, तो सिर्फ शेयर की कीमत बढ़ जाने से उसे बेच देना सही फैसला नहीं होता, क्योंकि शेयर की कीमत हर दिन ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन एक अच्छी कंपनी धीरे धीरे अपनी असली वैल्यू बनाती है। इसीलिए समझदार इन्वेस्टर सिर्फ शेयर का प्राइस नहीं देखते, वे यह भी देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस पहले से बेहतर हो रहा है या नहीं। अगर कंपनी मजबूत है तो वे धैर्य रखती है और उसे आगे बढ़ने का समय देती है।
वे इमोशनल में आकर जल्दी फैसला नहीं लेते। वे सोच समझकर अपने इन्वेस्टमेंट प्लान के अनुसार डिसीजन लेते हैं। याद रखिए, बड़ी वेल्थ सिर्फ सही कंपनी खरीदने से नहीं बनती, उसके लिए अच्छी कंपनी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहना भी जरूरी होता है। इसीलिए अगली बार जब आपकी कोई इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न दे तो जल्दी सेल करने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल जरूर पूछिए, क्या कंपनी बदल गई है या सिर्फ शेयर की कीमत बढ़ी है? अगर जवाब मिल जाए तो सही डिसीजन लेना काफ़ी आसान हो जाता है। तो अब तक हमने समझा कि ज़्यादातर इन्वेस्टर अपनी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट जल्दी क्यों बेच देती है। इसकी सबसे बड़ी वजह गलत कंपनी नहीं बल्कि हमारी अपनी सोच होती है। प्रॉफिट खोने का डर, जल्दी पैसा सुरक्षित करने की इच्छा और शॉर्ट टर्म सोच अक्सर हमसे जल्दबाजी में फैसले करवा देती है। इसी वजह से कई लोग छोटी सी कमाई लेकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बाद में वही इन्वेस्टमेंट कई गुना आगे बढ़ जाती है। मेरे हिसाब से इन्वेस्टिंग में सबसे मुश्किल काम अच्छी कंपनी ढूंढना नहीं है, सबसे मुश्किल काम है अच्छी कंपनी के साथ धैर्य बनाए रखना। याद रखिए, बड़ी वेल्थ सिर्फ सही इन्वेस्टमेंट खरीदने से नहीं बनती, वह तब बनती है जब आप एक मजबूत कंपनी को बढ़ने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। इसलिए अगली बार सिर्फ बढ़ता हुआ प्रॉफिट देखकर जल्दी सेल करने का फैसला मत लीजिए। पहले ये सोचिए, क्या कंपनी पहले जैसी मजबूत है? क्या आपने जिस वजह से इन्वेस्ट किया था वह वजह आज भी सही है? अगर जवाब हाँ है तो हो सकता है थोड़ा और धैर्य आपके लिए बड़ा अंतर पैदा कर दे। याद रखिए, कई बार सबसे बड़ी गलती गलत इन्वेस्टमेंट खरीदना नहीं होती बल्कि सही इन्वेस्टमेंट को बहुत जल्दी बेच देना होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।